आप सभी का हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 26। चारों ओर लाशें ही लाशें। इतने बड़े विस्फोट के बाद भी अंश जिंदा था, मगर उसका पूरा शरीर आग से झुलसा हुआ था। इस समय उसके पूरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ जख्म ही दिख रहे थे। इस दुनिया में कमजोर होना एक सराफ है। ताकत भर लोग कमजोर पर हमेशा से ही अपनी मनमानी कतरे आए हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अंश वमरक और नरसूर की ओर देखकर सोचा। इस समय उसके चेहरे पर एक बदला लेने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैदान में एक आवाज गूंजी, भैया, पापा, मामी। ये थी अंश की छोटी बहन मिया। अंश ने जब मिया की आवाज सुनी तो उसका दिल जोर से धड़का नहीं। अंश ने कहा, पापा, मम्मी, आपको क्या हो गया? ये किसने किया आपके साथ? मिया जोर जोर से रोने लगी। वमरक की नजर मिया पर पड़ी। ओहो, एक बच्ची और बच गई है सैयद, अब इसे भी मारना पड़ेगा। ये गांव वाले कितनी मेहनत कराएंगे। इतना कहकर वमरक के चेहरे पर दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। ओ, बच्ची को रोना आ रहा है। बेटा, अंकल के पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज दूंगा। ये बोलकर वमरक मियाँ की ओर बढ़ने लगा। मेरे पास मत आना, तुमने ही मेरी मम्मी पापा और भाई की जान ली है ना। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं ये पत्थर तुम्हें मर दूंगी। मियाँ ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाकर कहा। इस समय मियाँ का मासूम चेहरा लाला हो गया था। ओ बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ों से बात करना नहीं सिखाया किया? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। इतना बोलकर वमरक मियाँ की ओर बढ़ा। रुक जाओ, नहीं तो मैं ये पत्थर तुम्हें मर दूंगी। वहीं दूसरी ओर अंश जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके शरीर का कोई हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था और न ही उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मियाँ के हाथ में पत्थर देखकर वमरक ने एक ठहाका लगाया और मियाँ की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर मियाँ पीछे की ओर खिसकने लगी और बह करती भी किया। बह सिर्फ एक 8 साल की छोटी बच्ची ही तो थी। उसकी खेलने कूदने की उम्र में उसका सब कुछ उससे छीन गया था। खेलना बंद करो और जल्दी इस बच्ची का कम तमाम करो, हमारे पास समय बहुत कम है, नरसूर ने गुस्से भरे सुर में कहा। ठीक है स्वामी, वमरक ने अपना सर झुकते हुए कहा और मियाँ पर झपट पड़ा और उसे पकड़ लिया और उसे हाथ और पैर पकड़कर धीरे धीरे खींचने लगा। मियाँ की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। तभी एक नीली शक्ति मियाँ के अंदर से निकलने लगी और वमरक को एक जोरदार झटका लगा, जिसके कारण मियाँ उसके हाथों से छूट गई। ये देखकर नरसूर चौंक गया। बिजली की शक्तियाँ, उसने हैरानी भरी आवाज में कहा। मियाँ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। इसकी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वमरक ने अपनी तलवार निकाल ली और मियाँ की ओर बढ़ने लगा। इसकी आंखों में खून उतर आया था। रुको, उस बच्ची को कुछ मत करना, उसकी शक्तियां काफी अलग है। ये बच्ची शायद हमें आगे चलकर फायदा करवा सकती है, नरसूर ने वमरक को रोकते हुए कहा। इस बच्ची से हमें क्या फायदा हो सकता है? वमरक ने नरसूर से पूछा। तुम्हें पता है कि शक्तियां 5 तरह की होती है? नरसूर ने कहा। हाँ, ये तो सबको पता है, वमरक ने जवाब में कहा। हवा, पानी, आग और आकाश। हाँ, तुमने सही कहा, मगर इस लड़की की शक्तियां बिजली है, जो एक अनोखी शक्ति में आती है, नरसूर ने कहा। ज्यादातर लोग हवा, पानी और आग जैसी शक्तियों के साथ ही इस दुनिया में आते थे और यह आम शक्तियों में थी, मगर अनोखी शक्तियों में बिजली, बर्फ, लकड़ी, यह अनोखी शक्तियों में जोड़ी जाती थी। यह शक्तियां जिसके भी पास होती वह धीरे धीरे काफी ताकतवर हो जाता। जब वमरक को मियाँ की शक्तियों को समझा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कुछ सैनिकों को अपने पास बुलाया और कहा, इस लड़की को सही सलामत हमारे शिविर में ले जाओ। अंश के गांव से कुछ ही दूर पर उनका शिविर था, जहां काफी सारे सैनिक तैनात थे। उन सैनिकों ने बेहोश मियाँ को जमीन से उठाया और अपने साथ ले गए। वही कुछ ही दूर पड़ा अंश अपनी बहन को ले जाते देखता रहा। वो कुछ करने की हालत में नहीं था। वमरक और नरसूर ने तो उसे मारा हुआ मान लिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो अंश अब तक मार चुका होता। अगर एक नज़र कोई भी अंश को देखता तो उसे भी लगता कि अंश मर चुका है। जल्दी जाओ और नील गुफा को ढूंढो, नरसूर ने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा। इतना सुनकर सारे सिपाही गांव में चारों ओर नील पत्थर की गुफा को ढूंढने में लग गए। उन लोगों ने पूरा गांव ढूंढ मारा, सिवाय राख के उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक सिपाही की नज़र पहाड़ी पर पड़ी। बस ये पहाड़ी ही पर ढूंढना बाकी रह गया है। अगर हमें नील गुफा नहीं मिली तो सरदार हमें जिंदा जला देंगे, उसने और सिपाहियों की ओर देखकर कहा। सारे सिपाही पहाड़ी की ओर बढ़ गए। ये पहाड़ी काफी ऊंची थी, सिपाहियों को ऊपर चढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जल्दी आगे बढ़ो, उनमें से एक सिपाही चिल्लाया, जो उनका हेड था। वही पहाड़ी पर छुपे लोगों को पता चला कि उनकी ओर दुश्मन सेना के सिपाही आ रहे हैं, तो उनके आसपास का माहौल डर से भर गया। लगता है हमारा आखिरी समय आ गया है, एक बूढ़ी लड़खड़ाती आवाज आई। ये पहाड़ी पर छुपा एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके हाथ पैर डर से कँप रहे थे। मम्मी, वो बुरे लोग हमें भी मार देंगे, एक छोटे बच्चे ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में अपनी माँ की ओर देखकर पूछा।
इतना सुनकर उस बच्चे की मां ने अपने बच्चे को अपने अंचल में छुपा लिया। क्या होगा अब इन लोगों का? क्या सच में नील पत्थर की गुफा इसी पहाड़ी पर है? जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।